देखो, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। मल्टीपल मल्टीप्लाई सुने हैं ना? मल्टीपल्स से ही मल्टीप्लाई। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणन। या तो इसको गुणन कहिए या इसको अपवर्त्य कहिए। क्या कहिए? और फैक्टर्स को कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो हम सीखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। समझ में आई बात? यस सर। अब एक चीज देखो, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 12। क्या लिखूं? 12। अब 12 को आप किस तरह से लिख सकते हैं भैया? अगर 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा कि नहीं होगा? ठीक ऐसे इधर देखो, ये जो 1 और 2, 1 और 12 है, ठीक, इसको कहेंगे 12 का गुणनखंड। 2 और 6 को कहेंगे 12 का गुणनखंड। 4 और 3 को कहेंगे 12 का गुणनखंड। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए कि 12 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। हम उन सभी नंबर्स को देखेंगे कि जिसको गुणा करने पर 12 आवे। ठीक, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और 12 आ जाए उसको हम कहेंगे 12 के गुणनखंड या फैक्टर। देखो, 1 आता है ना 12 के गुणनखंड में? यस सर। ठीक, 2 आता है कि नहीं आता है? यस सर। 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ऐसे 4 आता है कि नहीं आता? 6 देखो लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ये सब हो गए 12 के गुणनखंड। और इधर जो लिखे हैं ये इनका अपवर्त्य है 12। देखो, इनका अपवर्त्य क्या है? 12। मल्टीपल्स कह सकते हैं या गुणन कह सकते हैं या अपवर्त्य कह सकते हैं, मल्टीपल्स। ठीक, और इधर क्या लिखा है? 12 के फैक्टर। समझ गए बेटा? yes, ऐसे देखो, जैसे मैं ले लूं 18, ठीक है? अब कोई 2 नंबर लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा, केवल 2 को गुणा कर देंगे। 2 और 9, 2 और 9 को ले लिया। ठीक, और कोई 2 नंबर सोचो। ठीक, 3 और 6, 9 और 2 तो होगा। और कोई भी 2 नंबर मिलेगा आपको जिसको गुणा करने पर 18 आ जाए? किसको? 1 और 18, 1 और को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18। अब देखो, 2 का अपवर्त्य 18 है और 9 का भी अपवर्त्य 18 है, यानी 2 का मल्टीपल 18 है और 9 का मल्टीपल 18 है। ऐसे 3 का मल्टीपल 18 है और 6 का मल्टीपल 18 है। 1 का मल्टीपल 18 है और 18 का मल्टीपल 18 है। क्लियर है बात? यस सर। अब एक चीज और देखो, 2 का 9वां मल्टीपल 18 है और 9 का दूसरा मल्टीपल 18 है। ठीक है? ऐसे 3 का 6वां मल्टीपल 18 है और 6 का तीसरा मल्टीपल 18 है। 1 का 18वां
मल्टीपल 18 है और 18 का पहला मल्टीपल 18 है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि 18 का फैक्टर पता करो, तो 18 का फैक्टर कैसे पता करोगे? अब देखो कि 18 किसका किसका मल्टीपल है, तो भैया 18 1 का मल्टीपल है कि नहीं है? ऐसे 18 2 का भी मल्टीपल है, ऐसे 18 3 का भी मल्टीपल है, तो भाई 18 6 का मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब 1 के टेबल में 18 आता है कि नहीं? 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 3 के टेबल में भी 18 आएगा, 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे 18 होगा कि नहीं होगा? ऐसे 9 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार? 2 टाइम, तो क्या आएगा? 18। ऐसे 18 का टेबल पढ़ोगे 1 बार, तब भी 18 आएगा। तो इधर जो लिखा हुआ है ये सब 18 क्या है? फैक्टर्स। इधर जो लिखे हैं यानी जिसके जिसके टेबल में 18 आ रहा है वो सब 18 के फैक्टर हैं। और जिन दो लोगों को गुणा किया जाए और 18 आ जाए उन दोनों के मल्टीपल्स हैं 18। जैसे 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया कितना आया? 18 आया ना? इसका मतलब 2 का मल्टीपल है 18 और 9 का मल्टीपल है 18। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 9 का दूसरा मल्टीपल कौन होगा, तो 18, 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि 6 का थर्ड मल्टीपल तीसरा मल्टीपल्स क्या होगा, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 18 होगा। ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि 3 और 6 का छठवां मल्टीपल कौन होगा, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 18। तो मल्टीपल्स और फैक्टर समझ में आ रहा है आपको? तो कोई और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 32, क्या लिया? 32। अच्छा, अब कोई 2 नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 32 आओ, बोलो भाई। कोई 2 है? 16 और 2, 16 दूना, चलो भाई, एक 2 हो गया, दूसरा 16 हो गया। अभी और कोई? 8। वेरी गुड, 8 और 4 हो गया। एक और कोई है? और कोई है? 32 और 1 और 32 हो गया। और कोई है? नहीं पता। 3 में 32 आएगा नहीं, 3 के टेबल में 6 में भी नहीं आएगा। हो गया। अब इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो देखो 32 2 का मल्टीपल है और 32 16 का मल्टीपल है। क्लियर? 32 4 का मल्टीपल है और 32 8 का मल्टीपल है। 32 1 का मल्टीपल है और 32 32 का मल्टीपल है। अब अगर आपसे कहा जाए कि 32 का पहला मल्टीपल कितना है, तो करोगे क्या? 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा? 32। अगर आपसे कहा जाए कि 32 का 8 का चौथा मल्टीपल क्या है, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? अगर पूछा जाए कि 4 का 8वां मल्टीपल क्या है, तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई। अगर कहा गया कि 2 का 16वां मल्टीपल क्या है, तो 2 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे। अगर कहा जाए कि 16 का दूसरा मल्टीपल क्या है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही बात? अब एक चीज देखो,
अगर आपसे कहा जाए कि 32 के फैक्टर कौन कौन है, 32 के फैक्टर कौन कौन है, तो आप चेक करो कि 32 इसका किसका मल्टीपल है, यानी 32 के टेबल में कौन कौन आ रहा है। सॉरी, 32 किसके किसके टेबल में आ रहा है। तो 32 भैया 1 के टेबल में आएगा, आएगा कि नहीं? 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी 32 आएगा, क्यों भैया? 8 के टेबल में भी 32 आएगा, 16 के टेबल में आएगा और 32 खुद के टेबल में आएगा, क्यों भैया? अच्छा, एक चीज देखो, मैंने आपको 12 का फैक्टर बताया, 18 का फैक्टर दिखाया और 32 का फैक्टर दिखाया। इन तीनों को देखो तो एक चीज आपको नजर आएगी कि जैसे मैं 12 का फैक्टर जब लिख रहा हूं तो 12 के फैक्टर में 1 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, क्यों भाई? ऐसे जब 18 का फैक्टर लिखते हैं तो 1 भी आता है और 18 भी आता है। ऐसे जब 32 का फैक्टर लिखते हैं तो 1 भी आता है और 32 भी आता है। इसका क्या मतलब है कि 1 जो है वो सब का फैक्टर है। देखो, सबके फैक्टर में 1 लिखा नहीं लिखा, 1 सब का फैक्टर है। और ध्यान देना, जिस नंबर का फैक्टर निकाला जा रहा है वो खुद का भी फैक्टर है। जैसे 12 का निकाल रहे हैं तो 12 खुद का भी फैक्टर है, 18 का निकाल रहे हैं तो 18 खुद का भी फैक्टर है, अगर 32 का निकाल रहे हैं तो 32 खुद का भी फैक्टर है। यानी 1 सबका फैक्टर होता है और प्रत्येक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरह से मल्टीपल्स और फैक्टर पता किया जाता है। ये सबको क्लियर हो गया? yes, sir। अब अगर आपसे ये कहा जाए, यहाँ पर देखो, मैं एक मल्टीपल्स लेना चाहता हूं। जैसे ये कहा गया कि 4 का 5th मल्टीपल पता करो। 5th का मतलब हुआ, देखो, 5 और 5 दोनों में डिफरेंस है। 5 का मतलब अगर मैं कहता कि 4 के 5 मल्टीपल्स पता करो तो यहाँ पर 5 मल्टीपल पता किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब 5th कहे तो 5वां ही पता करेंगे। यहाँ अगर कहता है कि 4 का 5 मल्टीपल पता करो तो पहले 4 का 1 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 4 से करते, फिर 5 से। क्लियर है? अब अगर कहा 4 का 5 मल्टीपल पता करो तो भैया ध्यान देना, पहले 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा, फिर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, फिर 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो 4 3 जा, ऐसे 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, ऐसे 4 का 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर हमसे कहा कि 4 का 5 मल्टीपल्स या गुणन या अपवर्ग पता करना हो तो 4 को 1 से शुरू किया और 5 तक मल्टीप्लाई करते चले, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि 4 का 5th मल्टीपल पता करो, 5th का मतलब 5वां, अब यहाँ पर केवल हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी से कोई निर्णय कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? अच्छा, तो 4 का 5th मल्टीपल पता करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का 5th मल्टीपल क्या होगा
20। 5 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 20। क्लियर है? ऐसे देखो, अगर कहा जाए कि 6 का 7th मल्टीपल पता करो, कौन सा 7th, तो क्या करोगे 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे 6 को 7 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 42। लेकिन अगर ये कहा जाता कि 6 का 7 मल्टीपल पता करो, तो क्या करते, यहाँ पर एक नहीं पता करना, 7 पता करने, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 को 7 तक मल्टीप्लाई करते जाते तो क्या मिलता, 7 का टेबल पढ़ते चले जाओ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, यानी इतने मल्टीपल्स हो जाते। ये क्लियर हुई बात? अब देखो एक चीज और, फैक्टर पता करने का एक तरीका और है, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। भाग देख लो कैसे। जैसे मान लो कि आपसे कहा गया कि 42 के फैक्टर पता करो। क्या करो? 42 के फैक्टर पता करो कि कौन कौन से हैं। ठीक, तो 42 को डिवीजन मेथड अप्लाई करो, डिवाइड करना शुरू करो। पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 से, 1 से डिवाइड करूंगा तो किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट मिलता है वो वही नंबर खुद आ जाता है। जैसे 42 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोटिएंट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो 42 खुद ही आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब 42 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। किससे? 2 से। अच्छा, 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसका हाफ कर दो। हाफ मतलब आधा। तो 42 का आधा कितना होगा? 21। ठीक, ऐसे 42 को अब देखो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 14, 14 3 42। ठीक, अच्छा, अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूं, किससे? तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 42 आवर? 7। ठीक है, अब देखो भैया, अब मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई और है, तो अब अगर 42 का फैक्टर देखो तो क्या क्या आएगा? जिससे डिवाइड किया है वो, और जो आपका क्वोटिएंट आ रहा है वो सब 42 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये सभी 42 के क्या बन गए? फैक्टर बन गए। समझ में आई बात? यस सर। ये कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। भाग दे करके फैक्टर पता करना। कैसे पता करेंगे? पहला मेथड बताया कि आप उसका फैक्टर करो, मतलब ये चेक करो कि किसके टेबल में ये नंबर आ रहा है। जैसे अगर फैक्टर मेथड से हम इसको निकालते कि 42 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो चेक करते कि 42 किसके किसके टेबल में आ रहा है। तो 1 के टेबल में आता है 42, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 का टेबल पढ़ते हैं तब भी 42 आता है, 7 का टेबल पढ़ते हैं तब भी 42 आता है, 14 का पढ़ेंगे तब भी आएगा, 21 का टेबल पढ़ो तब भी 42 आएगा, और 42 तो 42 के टेबल में खुद आएगा ही। दूसरा मेथड क्या बताया? डिवीजन मेथड। भाग दे करके पता था।
यानी 42 जिससे जिससे डिवाइड हो जाए, ठीक, वो सब 42 के फैक्टर हैं। जैसे अगला नंबर मैं ले रहा हूं, मान लो 30, क्या ले लिया 30, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो पहले 1 से डिवाइड किया, अब 1 से डिवाइड करिए तो क्वोटिएंट क्या आएगा, ये नंबर खुद ही आ जाएगा, 30 खुद ही आ जाएगा। अच्छा, अब 30 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 10 आएगा। अभी 30 को 5 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा, 6। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 30 का फैक्टर क्या है, तो जिससे डिवाइड किए हो वो और जो क्वोटिएंट आया वो, ये पूरा 30 का फैक्टर हो जाएगा। अब देखो चेक करो क्या क्या आया, क्या आया, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। क्लियर है। अभी एक बात मैंने और कहा था, उसको भी यहीं पर चेक करो। मैंने कहा था 1 सबके फैक्टर में होता है। देखो 41 का 2 का निकाला तब भी 1 आया, 30 का निकाला तब भी 1 आया। और दूसरी बात और कहा था कि प्रत्येक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। जैसे 42 अपने आप का फैक्टर है कि नहीं है, ऐसे 30 अपने आप का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड दोनों मेथड से हम फैक्टर निकालते हैं। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक, जैसे मान लो कि 10 है और 10 का हमें 4th मल्टीपल पता करना है। कौन सा, 4th माने चौथा। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 10 4 जा क्या हो जाएगा, 40, है ना। तो इस तरह से 10 का 4th मल्टीपल क्या आएगा, 40 आएगा। बात क्लियर हो गई सबको। इतना बात अपने घर पर रिवीजन करेंगे आप लोग। ठीक, इसको लिख लीजिए, उतार दो।